स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्टली रीड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1. They decided to share profits equally in future. Goodwill of the firm for this purpose is valued at ₹60,000. तीन इंफॉर्मेशन हमारे पास है। फर्म की गुडविल दे रखी है, ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड न्यू रेशियो इज गिवन। एंड क्वेश्चन क्या है, पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसने खुद कह दिया कि हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है when changing profit sharing ratio among the existing partners and treatment of adjustment entry will be passed. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जैसा कि नेक्स्ट के 2 पार्ट्स हैं। ए पार्ट में देयर आर 3 पार्टनर्स x is to y is to z. There are 3 partners and their old ratio is 3:2:1. एंड न्यू रेशियो फ्यूचर में उन्होंने अपना रेशियो कितना डिसाइड कर लिया, इक्वली। देन न्यू रेशियो इज 1:1:1. फर्स्टली वी विल फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि आपको बताया गया है कि जब कभी भी ओल्ड एंड न्यू रेशियो इज गिवन होगा क्वेश्चन में, तो हम फर्स्टली फाइंड आउट करेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो x, y and z. x का ओल्ड रेशियो 3:6 माइनस न्यू रेशियो 1/3. y का ओल्ड रेशियो 2:6 माइनस न्यू 1/3 एंड z का ओल्ड रेशियो 1:6 माइनस 1/3. इसको हमने सॉल्व किया और हमारे पास सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आ जाएगा 3 - 2, 2 - 2 एंड 1 - 2. ये आ गया आपका आंसर 160 एंड -1/6. स्टूडेंट्स, when we will find out sacrificing ratio and result has come in positive or negative, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? when result has come in positive then it is called sacrifice. x ने क्या किया, sacrifice किया एंड z का क्या आया, माइनस में रिजल्ट आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है और निगेटिव रिजल्ट क्या हो जाएगा उसका, गेन. z ने गेन किया, x ने सेक्रीफाइस किया, दोनों का इक्वल आ रहा है। ये 1/6 सेक्रीफाइस है एंड -1/6 गेन है। और y ने इस कंडीशन में क्या कर दिया, निल. उसने ना कोई सेक्रीफाइस किया और ना ही कुछ गेन किया। ठीक है, नाउ एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए हम पास करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल. एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग पार्टनर ऑलवेज बी डेबिट एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ऑलवेज बी क्रेडिट. एंड गेनिंग पार्टनर कौन है, आपका जेड है. जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एट अमाउंट के लिए 1/6. आपको फर्म की गुडविल कितनी गिवन है, 60,000 और 60,000 का 1/6 फाइंड आउट करेंगे तो आएगी अमाउंट हमारे पास 10,000. ओके, ये तो हो गया आपका ए पार्ट. नाउ वी विल स्टार्ट नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 22. इसमें समथिंग इज न्यू एंड उसको हमें फाइंड आउट करना है. किस तरीके से करेंगे ये चीज आपको इस क्वेश्चन में अभी बताई जाएगी. x is to y is to z. There are also 3 partners. x, y, z are partners sharing profits in a firm in ratio 5:4:1. This is old ratio. And y and z decided to share profits equally in future without affecting the profit share of x. x के प्रॉफिट शेयर को डिस्टर्ब किए बिना. इसका क्या मतलब है कि न्यू
प्रॉफिट्स इक्वल। वाई और जेड ने अपना कितना डिसाइड करा, इक्वल डिसाइड कर लिया। तो फर्स्टली वी विल फाइंड आउट न्यू रेशियो। ओके, एंड न्यू रेशियो के लिए जब हमें एक पार्टनर का शेयर कंफर्म है कि कितना है, एक पार्टनर एक्स का शेयर है 1/5, देन वी विल फाइंड आउट रिमेनिंग कितना शेयर रह जाता है। रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 1 माइनस 5/10। ओके, तब हमारे पास रिमेनिंग शेयर रह गया 5/10 और उस 5/10 को y और z इक्वली शेयर कर लेंगे। ठीक है, नाउ x का तो आ गया हमारे पास 5/10, y 5/10 का इक्वल ले लेंगे एंड z भी 5/10 का जो रिमेनिंग शेयर है उसका इक्वली डिवाइड कर लेंगे। तब यहाँ पर आ जाएगा 5/20, 5/20। बट x का 5/10 है और इसको डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमने 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर x का शेयर आ गया 10/20। नाउ न्यू रेशियो इज 10:5:5 और इसको आप बोल सकते हैं 2:1:1। नाउ हम अपने वापस क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि हमने न्यू रेशियो पहले फाइंड आउट करा। अब हमारे पास न्यू रेशियो आ चुका है 2:1:1। न्यू रेशियो 2:1:1। Now we will find out sacrificing ratio. In sacrificing ratio, firstly x, y and z. x का वैसे तो नहीं लाएगा लेकिन इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं। 5/10 माइनस न्यू रेशियो करते हैं और न्यू रेशियो कितना है 2/4। y का है 4/10 माइनस 1/4 एंड z का है 1/10 माइनस 1/4। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा 10 और 4 का 20 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 20 और z का भी 20। नाउ इसको सॉल्व किया, अब आ गया हमारे पास 10 माइनस 10 0। तो इसका क्यों, क्योंकि इसका ओल्ड रेशियो भी 5/10 था और न्यू रेशियो भी इसने क्या था, विदाउट डिस्टर्बिंग एक्स के शेयर में से ना किसी ने कुछ लिया ना एक्स ने किसी को कुछ दिया, इसलिए उसका क्या हो गया निल। अब हमें एडजस्टमेंट इन दोनों में ही करना है। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5 2 10 2 4 8 माइनस 5 एंड 2 माइनस 5। ओके, अब इसका आया y का 3/20 एंड z का आ गया आपका -3/20। फिर से मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा दूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब हम फाइंड आउट करते हैं और एक का पॉजिटिव आ रहा है देन y का तो आ गया सैक्रिफाइस और एक का आंसर माइनस में आ रहा है और जब आंसर माइनस में आता है तब वो क्या कहलाता है गेन। y ने सैक्रिफाइस किया और z ने क्या कर दिया, गेन कर दिया। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्या करेंगे हम, हमारे पास सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो भी आ चुका है। नाउ फर्म्स गुडविल इज गिवन ₹60,000 और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ही करना है। नाउ एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल इक्वल टू y का सैक्रिफाइस और z का क्या आया था, गेन आया था। देन इसको सॉल्व करेंगे तब हो जाएगा हमारा z's कैपिटल डेबिट टू y's कैपिटल। ओके, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल और जैसा कि आपको बताया गया कि जेड को गेन हुआ है वो गेनिंग रेशियो में अपने गुडविल को ट्रीट करेगा और वाई को क्या हुआ है, सैक्रिफाइस किया है वाई ने, तो वो भी अपने उसी रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये अपनी गुडविल को ट्रीट करेगा। तब यहाँ पर गुडविल कितने की दे रखी है, 60,000 की। 60,000 इंटू 3/20। ओके,
तब यहाँ पर आपका आंसर आएगा 9000। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। नाउ वन मोर क्वेश्चन हैज गिवन आल्सो। Question number 24, B part. A and B are partners sharing profits in ratio 5:3. Okay? कितने पार्टनर्स हैं? 2 पार्टनर्स हैं, A:B, and old ratio is given 5:3. Okay? They decided to share profit equally in future. Future में जो भी रेशियो उनका गिवन है, that is called new ratio. Equally means 1:1। इसको शंकु में करवाने का पर्पस ये है कि यहाँ पर आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे इसे, तब आपको 2 गुडविल दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ₹48,000 एंड गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स। जैसा कि थर्ड स्टेप में आपको बताया था, एक हम गुडविल को लेके करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, दैट गुडविल इज नॉट अपीयर्ड इन द बुक्स। एंड सेकेंड एंट्री थर्ड स्टेप पे मैंने बताया था, व्हेन गुडविल इज अपीयर्ड इन द बुक्स, उसकी हमें रिटन ऑफ की एंट्री करनी पड़ती है। तो यहाँ पर फर्स्टली वी विल फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। ओके, ए का सैक्रिफाइस निकाला 5/8 माइनस 1/2 एंड बी का आया 3/8 माइनस 1/2। एलसीएम 8 आ गया इसका, 5 माइनस 4 1/8 सैक्रिफाइस पॉजिटिव हो गया, एंड 3 माइनस 4 माइनस 1/8 माइनस में आ गया, इसलिए बी का क्या आ गया? गेन आ गया। ओके, नाउ हम यहाँ पर अपनी जनरल एंट्रीज पास करेंगे। फर्स्ट एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के लिए हम करते हैं। तो यहाँ पर फर्म की गुडविल गिवन है 48,000 एंड एडजस्टमेंट एंट्री के लिए क्या चीज हो जाएगा? बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। ओके, नाउ यहाँ पर हम अपना लिखेंगे बी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ये तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। एंड 48,000 की गुडविल को एडजस्ट करना है 1/8 में, तब आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 6,000। ओके, एंड सेकेंड एंट्री वी विल पास when goodwill is already appeared in the books and that goodwill will be written off. Okay, और written off मैंने बताया था old partners debit to goodwill account and that goodwill will be transferred to partners capital account debit side में हम ट्रांसफर करेंगे in old ratio में। और old partner कौन है? A and B is the old partner, तो A is capital account debit, B is capital account debit to goodwill account being goodwill written off, being goodwill written off. Now बुक्स में कितनी गुडविल अपीयर्ड है आपकी? 16,000, जिसको हम क्या करेंगे? 5:3 का हमारा ओल्ड रेशो है और इस रेशो में 16,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गुडविल है आपकी 16,000 और ये आपके डिस्ट्रीब्यूट हो गए 10,000 एंड 6,000। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है देन इट विल बी सेटल्ड इन द इवनिंग सेशन। ओके।